ठीक नहीं। हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आदिल बशीर, आपका इकोनॉमिक्स ट्यूटर। जिन बच्चों को क्लास 12th में इकोनॉमिक्स है और जेके बोस के एग्जाम में बैठने वाले हैं अगले महीने, उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे एक सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम हमने दिया है स्कोर 80 आउट ऑफ स्कोर। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। मेरे हिसाब से जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं और जिनको एग्जाम में ज्यादा आने के चांसेस हैं, उन सब क्वेश्चनों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे यूनिट वाइज के हिसाब से। इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है क्लास 12th का, उसको मैंने दो वीडियोस में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में हम बात करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में एंड पार्ट 2 ऑफ द वीडियो हम बात कर लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स कैरी करता है आपके इस एग्जाम में बेटा 40 मार्क्स। सो बात कर लेंगे आपके यूनिट नंबर 1 की, जो है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इस यूनिट नंबर 1 से जो मैंने सवाल सिलेक्ट किए हैं, जो मुझे लगता है जिनको ज्यादा चांसेस हैं बोर्ड में आने की, या जो जेके बोस आपके एग्जाम में पूछेगा ही वन वे और दी अदर वे, सवाल आपको पेपर में बेटा दिखेंगे ही दिखेंगे। तो इन सवालों को लिखो, पेन कॉपी निकालो, हर एक सवाल को नोट डाउन करो मेरे साथ। पहला सवाल जो यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया है, यह बेसिकली डिफाइन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारा क्या होता है बेटा, आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की आपको एक बेसिक सी डेफिनेशन बेटा याद करनी पड़ेगी। सो पहला सवाल हमारा ये रहा। दूसरा सवाल जो हमारा यहां से है, दैट इज डिफाइन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स को डिफाइन करना है बेटा, याद रख लीजिए। ये दो सवाल अगर आपके आएंगे, शॉर्ट में आएंगे, दो दो मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, तो ये सवाल यहां से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरे सवाल की बात कर लेता हूं यहाँ पे, जिसको मैं बोलूंगा ये आपका बनेगा स्टार सवाल। स्टार सवाल इसलिए आपके हर साल के पेपर में पूछा ही जाता है ये सवाल, इसलिए मैं कहता हूं इस सवाल को बेटा रट लो, वन वे और दी अदर वे सवाल को रट लो। क्योंकि जब भी पेपर हाथ में पकड़ोगे ना बेटा, पहला सवाल जो बड़ा 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का दिखेगा, वो होगा बेटा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करूं। रिमेंबर, ये सवाल यहां से याद कर लेना। व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करूं? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करूं क्या होता है? व्हाई डज इट लुक कनकेव टू दी ओरिजिन? क्या रीजन है कि ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करूं हमारा कनकेव टू दी ओरिजिन होता है बेटा? ये सवाल तीसरा यहां से रहेगा। एंड आखिरी सवाल जो आपका यहां से रहेगा वो है ब्रीफली एक्सप्लेन दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। मुख्तसर तौर पे आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी डिफाइन करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा बेटा। सिंपल देख लो बात, यहां से 4 सवाल है, 4 मार्क से यूनिट को, इससे आसान और क्या कर लूं मैं आपके लिए बेटा? ठीक है, लिख लो एंड इन सवालों को याद कर लो। रही बात बेटा इसके बाद यूनिट नंबर 2 की, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। बहुत बड़ा यूनिट है, अगर आपने सिलेबस देखा होगा ना, बहुत बड़ा यूनिट है। डिमांड पढ़ना है, यूटिलिटी पढ़नी है, इलास्टिसिटीज पढ़नी है, इक्विलिब्रियम पढ़ना है, केसेस पढ़ने, बहुत बड़ा यूनिट है। लेकिन कोई मसला नहीं, मैंने इस यूनिट से आपके लिए लाए हैं टोटल मिला के 9 सवाल। एंड इस यूनिट को मार्क्स कितने हैं बोर्ड एग्जाम में आपके बेटा? पूरे 14 मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में इस यूनिट्स को। ठीक है बेटा, ये 9 सवाल यहां से बेटा लिख लो, अपनी कॉपीज पे पेन निकालो, सवाल लिख लो, सवाल को नोट करो एंड 14 मार्क से 9 सवालों से आप हासिल करके ले जाओ। एक एक करके सारे सवाल आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। पहला सवाल, डिफाइन नॉर्मल गुड एंड इनफीरियर गुड। बेसिक डेफिनेशन लिखना है बेटा, नॉर्मल गुड क्या होता है एंड इनफीरियर गुड हमारा क्या होता है। उसके बाद जो सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहां से, दैट इज व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या होता है? बिल्कुल सर बेसिक सवाल है बेटा, यूटिलिटी की डेफिनेशन आपको बतानी है। एंड देन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा जो यहां से है वो है व्हाट आर सब्स्टिट्यूट एंड कंप्लीमेंट्री गुड्स। बेटा देखो क्या है ये सवाल, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है और कंप्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं। इसमें जो पूछा जाएगा इन 3 सवालों में, आपका शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा या वेरी शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा बेटा। ठीक है, ये 3 सवाल आपके यहां से वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट आंसर में पूछे जाएंगे। उसके बाद ये सवाल स्टार सवाल, अगेन यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसमें आप एक और चीज ऐड कर लोगे, इसका टेबल भी आप बेटा याद कर लोगे एंड इसकी डायग्राम भी बेटा आप याद कर लोगे। यहां से रहा ये स्टार सवाल जो आपको 6 मार्क्स में पूछा जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली लॉ ऑफ डिमांड। अरे यार,
लॉ ऑफ डिमांड पूछा जा रहा है मेरे भाई, इतना आसान सवाल है। किसी भी बच्चे को पूछो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हर कोई बच्चा इसका आंसर बता देगा। तो यहां से जो सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, दैट इज गोइंग टू बी द लॉ ऑफ डिमांड। यहां से लॉ ऑफ डिमांड याद कर लोगे। फोन अपना है ना, एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, अपने फोन कुछ टाइम के लिए बंद रखो। स्क्रीनशॉट लोगे तो भाई मेरे, जब भी फोन से पढ़ना स्टार्ट कर लोगे ना, ऊपर नोटिफिकेशन आएगा, पता नहीं कहां पहुंच जाओगे। कुछ टाइम के लिए एग्जाम नजदीक आ रहा है, फोन से दूर रहो, तब जाके आपकी पढ़ाई जम कर होगी। और ये सवाल कर लो, ये सवाल रट लो, ये सवाल लिख लो और याद कर लो, क्योंकि हमारा जो टारगेट है बेटा वो है 80 आउट ऑफ 80। अगर साल भर कुछ नहीं पढ़ा है, 20 दिन ये सवाल याद कर लो भाई, 80 मार्क्स आपके आएंगे। ठीक है, नाउ मूव अहेड। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यहां से आप देख लीजिए बेटा, सवाल क्या है हमारा। ब्रीफली एक्सप्लेन कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन एंड टू कमोडिटी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करना है वन एंड डबल कमोडिटी वाले केस में बेटा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहां से बनने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा क्या होता है, इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, बेसिक सा आइडिया इसको बेटा वहां पे एग्जाम में याद करना पड़ेगा। फार्मूला भी एक इसका याद आता है, अगर आप वो भी याद कर लोगे, वो भी एग्जाम में लिख लोगे ना, सोने पे सुहागा होगा, नहले पे दहला लग जाएगा भाई मेरे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन प्रोपोर्शनेट मेथड ऑफ मेजरिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो प्रोपोर्शनेट मेथड है बेटा, वो आपको बताना है, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस प्रोपोर्शनेट मेथड से कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी मेजर की जाती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट इज गोइंग टू बी डिफरेंशिएट बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई मेरे, वो आपको यहां से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। 3-4 पॉइंट याद कर लो, एग्जाम में लिख डालो, पूरे मार्क्स ले लो भाई। सस्ती डील चल रही है मेरे हिसाब से। 9 सवाल 14 मार्क्स, 4 सवाल 4 मार्क्स, 2 यूनिट हो गए। लेट अस मूव टू यूनिट नंबर 3 बेटा। यूनिट नंबर 3 आपका जो है दैट इज प्रोड्यूसर्स बिहेवियर एंड सप्लाई। अगेन इस यूनिट में है आपके 14 मार्क्स। दिस यूनिट कैरीज 14 मार्क्स बेटा, एंड इस यूनिट में टोटल मिला के 8 क्वेश्चन लाया हूं आपके लिए, एंड ये आठों के आठों क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम पेपर में दिखेंगे। मेरी गारंटी है, मैं बताता हूं 110% एश्योरिटी के साथ भाई, ये 8 सवाल आपके जेके बोस इकोनॉमिक्स पेपर में दिखेंगे ही दिखेंगे। पहला सवाल, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। क्या है प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन भाई, इसकी डेफिनेशन याद कर लो। छोटा सा कंसेप्ट है, डिफाइन टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, एंड मार्जिनल कॉस्ट हमारा बेटा क्या होता है, इनकी डेफिनेशन बेटा याद करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद एक्सप्लेन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भाई अभी से लिख के लो। इन 8 सवालों में से ये सवाल आपके पेपर में दिखेगा ही, और दिखेगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में, ये वाला सवाल आपका। ये तो शॉर्ट में आएंगे यहां से, ये वाला आपका लॉन्ग आंसर टाइप आपके एग्जाम में आपको दिखेगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। देखो बेटा, यहां पे जो रिलेशन है वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू होगा। एमआर एंड टीआर की यहां पे आपको रिलेशन बतानी है। ठीक है बेटा, खाली रिलेशन एमआर को विथ रेफरेंस टू टीआर, इन दोनों की क्या रिलेशन होती है। इसमें बाद में आपका एक और टाइप आता है जिसको आप बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू, लेकिन आप सबको पता होता है एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है मार्जिनल रेवेन्यू को, बराबर होता है प्राइस को इन परफेक्ट कंपटीशन। मैं कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, थोड़ा सा आइडिया को मैंने ऐड किया ताकि आपकी जो ब्रेन है, आपकी जो मतलब सोचने की क्षमता यहां से आपकी वो डेवलप हो। सर क्या कहना चाहता है, कहां कहां से इस सवाल को घुमा के पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, देन लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच इज एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अरे यार, फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर की बेसिक सी डिफरेंस बतानी है। किसी भी लेमैन को बता दो भाई फिक्स्ड और वेरिएबल में क्या फर्क है, वो भी बता देगा। जो आप सोच रहे हो ना वही फर्क है बेटा इसका। ठीक है, देन ये वाला सवाल अगेन,
वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो इस यूनिट से है, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इससे पहले वाले यूनिट में पढ़ा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूछा जाएगा, यहां से जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक्सप्लेन व्हाट इज प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, इसकी जो कंडीशंस है, डिस्कस द कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। इस सवाल को दूसरे तरीके से ऐसे भी पूछा जाएगा, हाउ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड। ये प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम जो है कैसे अचीव किया जाएगा, कंडीशन हो या अचीव, कैसे भी सिचुएशन दी जाएगी आपको भाई मेरे इस सवाल को आराम से आप क्रैक कर लोगे। खाली 8 सवाल की बात है, 6 हो गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो यहां से है, एक्सप्लेन द डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। क्या डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई हमारे हैं, वो आपको बेटा यहां से क्या करने पड़ेंगे, एक्सप्लेन करना पड़ेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी सप्लाई को या तो बढ़ाएंगे या तो डिक्रीज कर लेंगे। इधर द फैक्टर्स विल इंक्रीज द सप्लाई और विल डिक्रीज द सप्लाई, इनको कहा जाता है डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस यूनिट इज डिफाइन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डेफिनेशन देनी पड़ेगी आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, एंड उसके बाद बेटा लिखना पड़ेगा वेरियस डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या क्या डिग्री है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की बेटा, वो सारे आपको यहां से लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर भाई मेरे। ये रहा यूनिट नंबर 3 जिसमें आपको अगेन कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 14 मार्क्स मिल रहे हैं। मेरी चैनल पे पहली बार आ रही हो, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और साथ साथ ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कर लेना जिनका भी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, क्लास 12 में डरे हैं इकोनॉमिक्स से, जिनको खौफ है इकोनॉमिक्स का, उनको दिखा देंगे भाई कुछ सवाल पढ़ के भी आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सकते हो। ठीक है भाई मेरे, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कम्स द यूनिट नंबर 4। इस माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका आखिरी यूनिट, 4th यूनिट है, टोटल मिला के 8 मार्क्स है। एंड हम कितने सवाल आपको बता रहे हैं भाई याद करने के लिए, खाली 4 सवाल आपको यहां से याद करने हैं। अब शर्म आती है बोलते बोलते भाई 8 मार्क्स के लिए 4 सवाल याद करने, और बोला जा रहा है चारों के चारों सवाल विल बी आस्क्ड इन योर बोर्ड एग्जाम, सो यू शुड बी ऑन योर टोज टू हैव अ लुक एट दीज 4 क्वेश्चंस। ठीक है, लेट मी रीड दीज क्वेश्चंस फॉर यू। पहला, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, शॉर्ट आंसर में पूछा जाएगा, डेफिनेशन पूछी जा रही है, आपका बेसिक कंसेप्ट चेक किया जाएगा, बेसिक नॉलेज चेक किया जाएगा, परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। उसके बाद एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है परफेक्ट कंपटीशन की, भाई लिख लो, अरे भाई लिख लो, मेरी तरफ से आप सबके लिए लिख लो, ये आप एग्जाम में ये सवाल भी आपको दिखने को मिलेगा, रिमेंबर। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस। डिफरेंशिएट बिटवीन सीलिंग प्राइस एंड फ्लोर प्राइस पूछा जाएगा। ठीक है भाई मेरे, ये 2 कंसेप्ट पढ़ लेना आराम से यहां से। एंड देन अगेन ये वाला सवाल यार भाई ये भी पूछा जाएगा किसी भी तरीके से, व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, कुछ भी हो दिखेगा इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा क्या होता है। उसके साथ साथ हाउ डू द फोर्सेस ऑफ डिमांड, हाँ रीड इट, एंड सप्लाई डिटरमाइन्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। कैसे मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई हमारे इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। ये रही यूनिट नंबर 4 की बात। एंड ये रहे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपको दिखेंगे आपके अपने एग्जाम में। जब आप पेपर पकड़ोगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेंगे। ठीक है बेटा, फिर से बता दूंगा, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल आइकन भी कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आने वाला है। ठीक है बेटा, तब तक आप ये सवाल याद कर लो, आराम से याद कर लो। ठीक है, जो भी आपका सजेशन होगा, किसी को मटेरियल नहीं होगा, पीडीएफ चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन बता देना, किसको मटेरियल चाहिए, किसको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे, आई विल ट्राई टू रेक्टिफाई देम एज सून एज आई कैन। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रख लेना और जम के पढ़ाई कर लेना। एग्जाम के बाद मिलेंगे जब आपका स्कोर होगा 80 आउट ऑफ 80। बाय, टेक केयर।